बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ और मेरे साथ सिद्दीक जान खड़े हैं। जो मेरा बुनियादी सवाल है, हम कहाँ से चले हैं? इस्लामाबाद से। कहीं रास्ते में नथिया गली रुके हैं, यहाँ रुके हैं। जितने लोगों से मुलाकात हुई है, लोग सब पूछ रहे हैं क्या हो रहा है पाकिस्तान में, क्या डेवलपमेंट हो रही है, क्या इमरान खान रिहा हो रहा है, नहीं हो रहा। और लोगों का ये सवाल अब इसलिए ज़्यादा शिद्दत इख्तियार किया है कि कुछ एक माहौल इस तरह का बना है, यानी आलिया हमज़ा रिहा हुई हैं, दोबारा गिरफ़्तार नहीं हुई। बलूचिस्तान में कुछ लोग सालार वगैरह रिहा हुए हैं और दोबारा गिरफ़्तार नहीं हुए। इमरान खान की अपीलें लग गई हैं सज़ा मुअत्तली की। जो 9 मई के केसेस हैं उसकी भी ज़मानतें फ़िक्स हो गई हैं। एजाज चौधरी साहब की सुप्रीम कोर्ट से हुई है एक बेल। तो क्या हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है? सिद्दीक जान, कैसे आप देख रहे हैं? ये बड़ा एक डिस्कशन इस्लामाबाद में तो हो ही रही है, इस्लामाबाद के बाहर भी हो रही है। असद भाई, इस पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखें, 5 चीज़ें जो है ना वो आपने बताई हैं। वो 5 चीज़ें क्या हैं? आपने कहा कि अली हमज़ा जो है वो रिहा हुई हैं, दोबारा गिरफ़्तार नहीं हुई। बहुत अच्छा है, क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अली हमज़ा दोबारा गिरफ़्तार नहीं हुई। वैसे तो आइन और कानून के मुताबिक वो हो ही नहीं सकती थी, लेकिन पाकिस्तान में आइन और कानून तो है नहीं। वो जो बाबर अवान साहब कहते हैं कि सरजमीन बेआइन बन चुका है पाकिस्तान। और दूसरा, फिर टाउट्स ने ट्वीट्स कर दिए थे, और टाउट्स ने बताया, जो हर खबर पहले देते हैं, उन टाउट्स ने बताया कि जनाब वो 4 महीने बाहर नहीं आएंगी, लेकिन वो बाहर आ गई। तो बहरहाल ये खबर है कि वो दोबारा गिरफ्तार नहीं हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। वो कानूनी और आईनी तौर पे भी नहीं हो सकती थी, और हुई भी नहीं। बहुत अच्छी बात है। पहली बात ये कि उनकी गिरफ्तारी भी गलत थी। उनको झूठा उन्हें वो झूठा केस बनाया गया। वीडियोस मौजूद हैं कि वो रेजिस्ट नहीं कर रही, बल्कि उनके कारकुनान ने रेजिस्ट किया। यूथ जो है, शहबाज साहब और उनकी जो टीम है वहां पे पिंडी में, उन्होंने समाबी तैयार वगैरह रेजिस्ट किया। तो अली हमजा ने कहा नहीं, तसादुम नहीं, पुलिस से लड़ाई नहीं, मैं गिरफ्तारी दूंगी, और उन्होंने गिरफ्तारी आराम से दे दी। और वो जो झूठी FIR वो लिखा लिखा है स्क्रिप्ट, एक तो ऐसे हमारी पुलिस भी डफर है, ऐसी डफर है हमारी पुलिस भी। ऐसा मतलब ये हमारा महकमा पुलिस का तबाह और बर्बाद हो गया है। इंसानियत नाम की इनमें चीज़ नहीं रही, शर्म हया नाम की इनमें चीज़ नहीं रही, कि तुम इतने बेशर्म हो कि तुम्हें अगर कहीं से ऑर्डर आया भी है, यार कोई स्क्रिप्ट तो अच्छा बना लो, कोई ऐसा स्क्रिप्ट तो बना लो, कोई एतबार तो करे। तुमने वही एक ही स्क्रिप्ट पे कॉपी पेस्ट कर देते हो। ठीक है, अच्छा। बल्कि जैसा आपने रिमार्क्स भी दिया था ना यार, शॉपर का रंग कलर ही तब्दील क्या करो। हमेशा नीले रंग का शॉपर होता है जिसमें वो बंदा गोला बारूद लेकर जा रहा होता है, तो वो टिपिकल है। यानी आप देखें पुलिस मुकाबलों में भी यही होता है कि बंदा मार दिया तो वो जी उसके दुश्मन उसके जो साथी थे वो छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। तो कहानियां तब्दील, कम से कम कहानियां तो तब्दील होनी चाहिए। अच्छा, अली हमजा। उसके बाद सालार खान काकड़ भी देखे कि पता है कि जब उनका एक 26 नवंबर को एक कारकुन शहीद हुआ, वो उसको लेकर जा रहे थे, और उनको पकड़ा कहाँ से गया और केस उन पर क्या डाला गया और कितने केसेस डाले गए। बलोचिस्तान से जो आए, KPK से जो लोग आए 26 नवंबर में, बेगुनाह सैकड़ों लोग अंदर पड़े रहे। अब सालार काकड़ रिहा हुए तो वो 6 और केसेस में मतलूब थे, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। उसमें उनकी जो लीगल टीम है, फैसल मलिक साहब, राजा मतीन साहब, और उनके जो दोस्त हैं, नूर हो, अजीज़ खान हो, एहसन अयाज खतरान हो, इनकी भी बड़ी अच्छी हिकमत अमली थी। लेकिन आउटकम इस बात का यह है कि वो दोबारा गिरफ्तार नहीं हुए मजीद। ये अच्छी बात है। उनकी पहली गिरफ्तारी भी गलत थी, 5-6 माह जो अंदर है वो भी गलत था, लेकिन चले देर आए दुरुस्त आए कि वो दोबारा गिरफ्तार नहीं हुए। तीसरी बात, आपने कहा कि इमरान खान साहब के अलकादिर केस की सजा मुअत्तली की दरखास्तें लग गई हैं। अच्छा, वो जनवरी से पेंडिंग है, अब लग रही हैं, बहुत लेट लग रही हैं, चले लग गई हैं। 9 मई के केसों में इमरान खान की 8 जमानतें, लाहौर कोर्ट में बेंच टूट गया। वो शहबाज रिजवी साहब की शायद वालदा फौत हुई, और भाई एक जज की वालदा फौत हो गई, नया बेंच बना दे भाई। वहां भी आलिया हमजा साहिबा ने कई माह बाद इमरान खान का केस लगाया, वो केस लगा ही नहीं रही थी। ये तो क्रेडिट आलिया नीलम साहिबा, ये भी क्रेडिट जाता है सलमान सफदर साहब को, और उनके साथ अहमद मिसर साहब और उनकी जो टीम है, उन्होंने जितना जोर लगाया और फिर जिस तरह से मीडिया पे चीजें लाए, तब जाके उन्होंने इमरान खान की जो है वो बेलें लगाई हैं। फिर इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान की जिस्मानी रिमांड की दरखास्तें मुस्तरद हुई, और अभी उनकी वो ये एजाज चौधरी साहब की एक बेल हुई है, बाकी होनी है। तो इससे लग रहा है कि माहौल तब्दील हो रहा है, और नून लीग में पैनिक है। अच्छा, नून लीग में पैनिक इस वजह से है, या परेशानी इस वजह से है, इमरान खान साहब का जो ट्वीट है ना, इमरान खान का ट्वीट, अगर देखें, मुझे नहीं पता एस्टैब्लिशमेंट इसका क्या सोच रही होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं एस्टैब्लिशमेंट हूं, मैं बैठ के देख रहा हूं, तो मैं क्या देखूंगा कि यार पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कशीदगी बड़ी अभी बरकरार है, खत्म नहीं हुई। जंग के इम्कानात बरकरार हैं, गो के पाकिस्तान नैरेटिव की जंग जीत चुका है। इंटरनेशनली मोदी को धचका लगा है, सुबकी हुई है। भारत ने इस वाक़े को अंदरूनी तौर पे मजीद तकसीम कर दिया है, नफरतें बढ़ा दी हैं। वजह मोदी और अजीत डोवल की जो डॉक्ट्राइन है वो है, जितनी उन्होंने नफरतें बढ़ा दी अक़लियतों के खिलाफ, कश्मीरियों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, और जो उनके दावे हैं, जो झूठ है, जो वो कर रहे थे। लेकिन अगर मैं एस्टैब्लिशमेंट हूँ और मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान और भारत की कशीदगी हुई है, फ़ौज को आवाम की सपोर्ट की ज़रूरत थी, जो कि उस तरह से मौजूद नहीं थी, और अंदरूनी तकसीम बहुत ज़्यादा थी, नफरतें बहुत ज़्यादा थी, हुकूमत को कोई मानता नहीं है, इनकी शक्लें कोई नहीं देखना चाहता। मैं तो अक्सर ये बात कहता हूँ कि आप जो एस्टैब्लिशमेंट के अंदर लोग बैठे हैं ना, जो चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रहे हैं नीचे तक,
कभी कोई अगर इतना जिनकी मुलाकातें होती हैं वो इनसे इतना पूछ लेना कि सर आपने आखिरी बार मरियम नवाज की तकरीर अनम्यूट करके कब सुनी थी, सर आपने आखिरी बार अता ताड़ को कब सुना था, सर आपने बिलावल भुट्टो को कब सुना था, तो वो जो जवाब होगा ना वो जवाब ये बता देगा कि मतलब उन्होंने खुद नहीं सुनी होगी। जब उन्होंने खुद नहीं सुनी तो आवाम कहाँ सुनती होगी, आवाम भी नहीं सुनती होगी। तो इसलिए ये शक्लें तो नहीं हैं। अब इस्टेब्लिशमेंट अगर जमा तफरीक करे और हिसाब करे कि ये सारे नैरेटिव जो बनाने की कोशिश कर रहे थे नहीं बना, लोग जब इनको सुनते नहीं है तो नैरेटिव कहाँ बनना है। और जो बात नून लीग, शरीफ खानदान, जरदारी, बिलावल ये कह देंगे लोग उसको उलट लेंगे। लोगों की इतनी नफरत है इनसे, लोगों ने इनको वोट ही नहीं दिया, ये अवाम के नुमाइंदे ही नहीं है और आपको अवाम की सपोर्ट चाहिए थी। इमरान खान का एक ट्वीट आता है मोदी के का पहला पहलगाम के बाद जो ट्वीट था ना, अब मोदी प्राइम मिनिस्टर है इंडिया का, 1.5 अरब आबादी है, उनके मुल्क में एक इतना बड़ा सानिया हो गया, इतना बड़ा वाकया हो गया, मोदी पहला ट्वीट कर रहा है और पहला जो ट्वीट होता है उस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर का जिसकी 1.5 अरब आबादी है, जहां पे इतना बड़ा वाकया हो गया, टूरिस्ट सिविलियंस उनको कत्ल किया गया जो काबिल मुजम्मत है। पाकिस्तान ने मुजम्मत किया, पाकिस्तान की मीडिया ने मुजम्मत किया, सोशल मीडिया में मुजम्मत किया, किसी ने सेलिब्रेट नहीं किया। तो अंडरस्टूड है कि उसका वो ट्वीट पूरी दुनिया में इंसानी हमदर्दी के तहत लोग उसको रीट्वीट करेंगे, उसको को ट्वीट करेंगे, उस पर वो करेंगे। मोदी का वो ट्वीट हुआ 47 हज़ार रीट्वीट। इमरान खान साहब उसके 10 दिन बाद ट्वीट कर रहे हैं क्योंकि मुलाकात ही 10 दिन बाद हुई है। 10 दिन बाद इमरान खान ट्वीट करते हैं, इमरान खान का इंग्लिश और उर्दू का ट्वीट मिला के 37,000 रीट्वीट है। अब आप मुझे बताएं कि 10 दिन बाद इमरान खान ट्वीट कर रहा है जो ना प्राइम मिनिस्टर है ना उसका जेल में बैठा हुआ है और वो कितना 37,000। इसका मतलब ये है शहबाज शरीफ साहब के कितने रीट्वीट्स हैं जब उन्होंने अच्छा, मुजम्मत की है। मजे की बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब के रीट्वीट्स कम है, शहबाज शरीफ साहब के कोर्ट ट्वीट्स ज्यादा हैं। ये भी पीटीआई वालों को मसला है ना। पीटीआई वाले अगर वो एक इनकी पीटीआई की कुछ कैंपेन्स भी चलती हैं पता नहीं नो कमेंट जीरो रीच इस तरह का कि यार इस तरह के जो टाउट्स हैं, इस तरह के लोग जब ट्वीट करते हैं ना तो आप लोग जब उसको कोर्ट ट्वीट रिप्लाई करते हैं उसके व्यूज बढ़ जाते हैं। अगर पीटीआई की ना एक कैंपेन चली एक टाउट के बारे में कि इसको ब्लॉक करे, इसको कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, सर उस टाउट के पहले व्यूज आ जाते थे ट्विटर के ऊपर 2-2.5 लाख, क्योंकि पीटीआई वाले उसको गालियां दे रहे होते थे, को ट्वीट कर रहे होते थे, इंगेजमेंट। जब पीटीआई वालों ने कैंपेन चलाई ना इसको वो करें, सर वो 10 से 12 हज़ार पे आ गई और वो 10-12 हज़ार भी अभी पीटीआई वाले ही कर रहे थे। अगर पीटीआई उसको माइनस कर देना तो नू लीग वाले भी उसको रीट्वीट नहीं करते, यानी ये हालत है। तो शहबाज शरीफ साहब के व्यूज जो 1.2 मिलियन है, लेकिन वो इसलिए आए कि शहबाज शरीफ साहब को वो पीटीआई वाले ही जवाब देने लग गए ना, तो वो इतने ऊपर चले गए। खैर किस्सा मुख्तसर। अब जब आप ये देख रहे हैं कि नैरेटिव, साद रसूल साहब ने बड़ी प्यारी बात की है कि एक है भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी जो फौज से मुकाबला है, उसमें तो हमें पूरा यकीन, हमारा ईमान है कि हमारे जो सरहदों पे हमारे जो जवान खड़े हैं वो पाकिस्तान के एक एक इंच की हिफाजत के अमीन हैं और वो उसकी हिफाजत करेंगे। हमारी एयरफोर्स ने 2019 में भी उनका जहाज़ भी गिराया, अभिनंदन को भी पकड़ा, पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को दिखाया, इसमें में कोई शक नहीं है। लेकिन दूसरी है कि अगर कौम को लाना है, कौम को क्या शहबाज शरीफ निकालेगा, क्या मरियम नवाज निकालेगी, क्या नवाज शरीफ निकालेगा जो बोलते तक नहीं है। और फिर क्या बिलावल, मतलब आप देखें ना कि बिलावल को लॉन्च किया गया, टीवी चैनल्स पे जाएं, यार को खुदा का खौफ है, वो बिलावल भुट्टो आप कौम को जगाएगा, ठीक है। बिलावल भुट्टो के व्यूज आप उठा के देख लें जो उसने इंटरव्यूज दिए, 1000 भी व्यूज नहीं होंगे उन टॉक शोज के जिसमें वो गया बैठा है। तो अगर कौम को एक पेज पे लाना है और इंडिया के खिलाफ मुतहद करना है तो उसमें नो डाउट इमरान खान ही वो फैक्टर है ना। आपके ख्याल में ये जो कुछ हमने शुरू में डेवलपमेंट डिस्कस की हैं, आपके ख्याल में ये एक ज़रूरत के तहत या हिकमत अमली के तहत हो रहा है और ये किसी नतीजे पर मुंतज हो रहा है? क्योंकि आपकी गुफ्तगू मुझे सुन के ये लग रहा है कि ये सारा कुछ इस मौजूदा सिनेरियो में ये ज़रूरी है कि इमरान खान को ऑन बोर्ड लाया जाए, जिसके बारे में मैंने भी एक व्लॉग किया था कि इमरान खान को ऑन बोर्ड लाना ज़रूरी हो चुका है या तय हो चुका है, बल्कि डिस्कस हुआ हाई प्रोफाइल मीटिंग्स में कि इमरान खान को ऑन बोर्ड लाना पड़ेगा, बल्कि इमरान खान की पैरोल पर रिहाई को भी डिस्कस किया गया। आपके ख्याल में दो सिनेरियोज़, यानी एक तो इंडिया के साथ एस्केलेशन जो है वो आपकी बढ़ती है और कशीदगी में इजाफा होता है तो इमरान खान की ज़रूरत रहेगी, या ये सारी डेवलपमेंट जो हम देख रहे हैं वो इसके साथ मशरूत नहीं है, ये डेवलपमेंट अगर हो रही हैं तो फिर भी होनी है। यानी अगर फ़र्ज़ करें इंडिया का जंग नहीं होती, हालात ठीक हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं, तो इमरान खान की ज़िंदगी वैसे ही चलती रहेगी डाला में जैसे कि चल रही है? ये एक अलग सवाल है। देखें इसको ना, इसके 2-3 सिनेरियोज़ हैं। एक तो ये है कि इस वक्त जो चीज़ें हुई हैं ना वो इस वक्त शायद कहीं पे, शायद ये मेरी असेसमेंट इन्फॉर्मेशन है, ये सोचो कि यार वो चीज़ें ना करें जिससे ना पीटीआई वाले उन चीज़ों पे अटैक करते रहें और वो यकजहती का माहौल ना बने। वक्ती तौर पे ये चीज़ हो सकती है। अगर खुदा न खास्ता भारत, कुछ लोग ये समझते हैं कि ये इमरान खान को ट्रक की बत्ती के पीछे बार बार लगाया जाता है। मैं आ रहा हूँ उसी पे। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान और भारत की कशीदगी बढ़ती है फिर तो इमरान खान की ज़रूरत है, लेकिन तब भी मैं कम से कम 50% समझता हूँ कि इमरान खान को बाहर लाया जाएगा, 50%, ठीक है, या 40% समझता हूँ। ज़्यादा मैं होपफुल नहीं हूँ कि इतनी, मुझे नहीं लगता कि इतनी अकल
और इतनी सोच और अप्रोच होगी कि यार क्योंकि मुल्क हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और मुल्क को बचाना इस वक्त ज़रूरी है और आवाम का साथ होना ज़रूरी है, तो ठीक है अगर इमरान खान को बाहर भी निकाला जाता है तो निकाल लिया जाए। मुझे मुझे ये 40% इसके चांसेस लगते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर एस्केलेशन बढ़ती है, अगर खुदा न खास्ता कशीदगी बढ़ती है, फिर इमरान खान की रैली में बढ़ती चली जाएगी। ये डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा शिद्दत से चीज़ें होती हैं, जिसके इम्कानात बहुत कम है। अब उस शिद्दत पे नहीं जाएंगे, लेकिन ज़्यादा शिद्दत पे जाते हैं तो इमरान खान की उतनी रैली में बढ़ती जाएगी। दूसरी तरफ आप देखें ना कि इमरान खान की अपनी टोन भी कुछ अरसे से हमें ज़बान नरम नज़र आ रही है। वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि क्योंकि अलीमा मिल ही नहीं रही, जो चीज़ें जानी चाहिए खान तक वो जा ही नहीं रही, तो इमरान खान का वो उस तरह से पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आ रहा, सलमान राजा साहब को भी नहीं मिलने दिया जा रहा। अब आ जाए दूसरे सिनेरियो के ऊपर, अगर ये चीज़ें कशीदगी नहीं बढ़ती, चीज़ें इसी तरह रहती हैं, फिर मुझे बहुत कम चांसेस लगते हैं कि ये जो बज़ाहिर हमें लग रहा है कि कुछ कहीं पे सोच है कि थोड़ा सा टेम्परेचर को नीचे लाएं, ये दोबारा चीज़ें शिद्दत की तरफ जाएंगी, क्योंकि फिर मुझे नहीं लगता कि ये सोच होगी कि यार मुल्क को यकजहती की तरफ लेकर जाएं, जो कि ज़रूरत है। हम तो मुसलसल ये कह रहे हैं। अब आप मुझे बताएं ना कि जब ये बात हुई कि माह रमज़ान में, रमज़ान के आखिरी अशरे में जो मुलाकातें हुई, जब मैं ईद के बाद पहला व्लॉग किया तो मैंने उसमें सपोर्ट किया स्टॉक्स को। क्यों? मैंने कहा जब पीटीआई की बाहर लीडरशिप के पास कोई किसी तरह का प्लान नहीं है इमरान खान को बाहर लाने का, एजुटेशन का, पीटीआई 6 टुकड़ों में तकसीम हो चुकी है इंटरनली। ऐसे इतनी तो पीटीआई के अंदर नून लीग और इस निज़ाम की नफरत नहीं है जितनी पीटीआई की आपस में नफरत है। जब पीटीआई अंदर से 6 टुकड़ों में तकसीम हो गई है, जब इनके पास कोई लाएमल नहीं है, जब सड़कों पर इन्होंने आना कोई नहीं है, जब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान को ये मजबूत नहीं करना चाहते, तो फिर तो सर बात ही खत्म हो गई ना। फिर तो बात ही खत्म हो गई। फिर तो आपने बातचीत से ही इमरान खान को बाहर लाने, तो बातचीत से ही मामला हल कर लें। लेकिन अगले 20-25 दिन में क्लैरिटी होगी कि क्या ये जो कुछ हो रहा है ये लॉन्ग टर्म चीज़ें ठीक करने की तरफ जा रहे हैं की गई हैं, या ये शॉर्ट टर्म था, वक्ती मफाद फ़ायदा हासिल करने के लिए, लोगों को साथ मिलाने के लिए, इमरान खान को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के लिए। तो ये 15-20 दिन बाद ही पता चलेगा। अभी आप कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि देखें ना, मंगल को कहा सलमान सफदर साहब ने कि केस लगा दें अलकादिर वाला, सलामतली वाला, और डोगर ने कब लगाया? जुमेरात को, 8 मई जुमेरात है ना, 8 मई में खल जुमेरात है, ठीक है। उधर 9 मई वाले केस कब लगा दिया आलिया नीलम ने? जुमेरात को। अब पता है, दोनों को पता है, डोगर को भी पता है, आलिया नीलम को भी, कि सलमान सफदर साहब उसमें वकील हैं। अब सलमान सफदर साहब या उधर जाएंगे या इधर आएंगे, कोई एक तो केस, और मुझे लगता है वो शायद इस्लामाबाद है, ठीक है। अब ये कौन प्लान कर रहा है? ये कौन प्लान कर रहा है? कौन बता रहा है आलिया नीलम को और डोगर को कि दोनों एक ही दिन रखो ताकि एक जगह पे सलमान सफदर पेश हो सके, ठीक है। तो ये चीजें फिर इस तरह की आप चालाकियां करेंगे तो फिर इस चीज से इस्तेकाम थोड़ी आएगा, इससे नफरतें कम थोड़ी होंगी। इसको थोड़ा सा होश के नाखुन लें। मंगल को लगा देता डोगर, अब डोगर ने जुमेरात को क्यों लगाया? क्योंकि आगे जुमे को 2 रुकनी बेंच नहीं होता, कि अगर यहाँ वो नहीं आता। अच्छा, उधर आलिया नीलम ने भी इसीलिए किया कि जुमे को उधर भी 2 रुकनी बेंच नहीं होता। तो ये इस तरह की चालाकियां, फनकारियां अब पाकिस्तान के लोगों को पता है किसको आप बेवकूफ बना रहे हैं। ये पुराने हरबे हो गए कि दोनों को कहो कि जुमेरात को रख दो ताकि दरमियान में फिर जुमा होता है तो 3 दिन मिस हो जाए। यार मतलब कोई आपके अंदर कोई मतलब 3-4 वही हरबे हैं। अब आपने समाअत नहीं करनी है तो जज बेमार कर दो, हाँ। ठीक है, वकील गायब कर दो, गवाहों की स्टेज पर है तो गवाह को ना पेश करो, 3 गवाह हैं तो 2 को ले आओ। तो इस तरह की चीज़ें तो अब पाकिस्तान में पुरानी चल रही हैं, लेकिन अब ये समझ आ रहा है सारा। तो बहरहाल मेरा ख्याल वाइंड अप करते हैं इसको। मैं जिस तरह से शुरू किया था कि 15 से 20 दिन में पता चलेगा कि ये जो चीज़ें हो रही हैं ये वक्ती तौर पे ट्रक की बत्ती है, वक्ती तौर पे लोगों की हमायत लेने के का एक चाल है, और या ये लॉन्ग टर्म चीज़ें ठीक हो रही है। नून लीग के अंदर परेशानी बहरहाल है। इमरान खान के ट्वीट के बाद और इमरान खान के उस ट्वीट के बाद जिस तरह से पाकिस्तान के लोगों ने नैरेटिव बनाया, जिस तरह से इमरान खान के ट्वीट की रीच हुई, जैसे इंडियन मीडिया ने उसको डिस्कस किया, तो ये तो आप मतलब इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कोई इस बात को तस्लीम करे या ना करे, ये बात इस्टेब्लिशमेंट के भी हर बंदे को पता है, ये हर पाकिस्तानी को पता है कि हर आने वाले दिन के साथ इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, हर आने वाले दिन के साथ इस हुकूमत की नफरत बढ़ रही है, हर आने वाले दिन के साथ इमरान खान का वोट बैंक बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। आपने अरबों रुपए लगा दिए, आपने दर्जनों 20 सोशल मीडिया सेटअप्स खड़े कर दिए, आपने एक सेटअप पे 8-8, 10-10 करोड़ रुपया लगा दिया, आपने टाउट्स को 20-20, 25-25, 30-30 लाख रुपए दिए, आपने टाउट्स को टीवी चैनलों पे नौकरियां दिलवाई, आपने एक टाउट को पीटीवी पे भी बिठाया, प्राइवेट चैनल पे भी बिठाया, सोशल मीडिया पे भी उसको प्रोजेक्ट दिया, उसको एक नौकरी भी दी। अब तो वो टाउट्स के अंदर ना एक और चीज़ हो गई है कि सारे कह रहे हैं कि भाई हमें भी प्रोजेक्ट, अब सारों को प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। किसी का F6 F7 में स्टूडियो बन रहा है, तो किसी का कहीं और कोई चीज़ हो रही है, तो वो सारे, लेकिन उसका आउटकम क्या है? कोई एक बंदा मुझे बता दें जिसने आज तक कहा कि मैंने फलाना सोशल मीडिया का पॉडकास्ट देखा है कि यार इमरान खान बड़ा घटिया आदमी है, बड़ा दोनों पर आदमी है, मैं इमरान खान को छोड़ इम्पैक्ट क्रिएट किया उन्होंने। बल्कि आप देखें कि हमें वो लोग भी मिलते हैं जो शदीद प्रो फीमेल, जो सारी उम्र उनकी नून लीग के साथ गुजरे, वो भी अब कहते हैं यार नहीं,
जुल्म हो रहा है इमरान खान के साथ। और मैं आखिरी बात कर दूं, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, कई बार अपने व्लॉग्स में कह चुका हूँ कि हम वो लोग हैं जो टीवी पे ड्रामा देख रहे हो ना, और कोई दुखी सीन आए तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, पता भी है कि ड्रामा है, लेकिन उसको भी दुखी सीन देखे हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो यहाँ तो विलन को लोग गालियां देते हैं। हाँ। वो हमारे विलन होते थे जो जाते पब्लिक में जाते हैं तो लोग कहते हैं ये बहुत घटिया आदमी है। हाँ सही बात है, सही बात है। वो कई ऐसे हुआ। तो भाई यहाँ तो सच में जुल्म देखा लोगों ने और देख रहे हैं, तो लोगों की हमेशा हमदर्दियाँ मजलूम के साथ होती हैं, जालिम के साथ कभी भी नहीं आती। इस निज़ाम ने जो जुल्म किया, इसलिए लोगों की मोहब्बतें नहीं हो सकती। चीज़ों को नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है, मुल्क को आगे ले जाने की ज़रूरत है, इस्तेकाम की ज़रूरत है, लोगों को थोड़ा सा ये एतमाद देने की ज़रूरत है, लोगों का इदारों पर एतमाद बहाल करने के सफ़र के आगाज़ करने की ज़रूरत है। तो ये आप 15-20 दिन में पता चलेगा कि चीज़ें किस तरफ जाती हैं। अभी आप ज़्यादा होप्स नहीं लगा सकते। चलें, बहुत शुक्रिया सदीक जान, आप मौसम एंजॉय करें, बन रहा है मौसम ज़बरदस्त, और वापसी की तैयारी भी करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।